दोस्तों, क्या आपको पता है ऊंट संबंध कैसे बनाता है या फिर ऊंट को जहरीला सांप क्यों खिलाया जाता है और ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू इतने ज्यादा महंगे क्यों बिकते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि ऊंट अपनी माँ और फैमिली में मौजूद किसी भी फीमेल ऊंट के साथ संबंध क्यों नहीं बनाता। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि जब अरबी शख्स ने ऊंट की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसकी माँ के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए साथ ही साथ ऊंट के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंट की पीठ पर मौजूद कुबड़ के बारे में। आपने देखा होगा कि ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ होता है और कहा जाता है कि ऊंट अपने शरीर का सारा पानी इसी कुबड़ में जमा करके रखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल इस कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होती है जो कि इसकी बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखने में इसकी मदद करती है और कुबड़ में जमा ये वसा जरूरत पड़ने पर भोजन और पानी के रूप में बदल जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि ऊंट कई हफ्तों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। तो दोस्तों इसका कारण है इसकी पीठ पर मौजूद ये कुबड़ ही होता है। जब कभी ऊंट ऐसी परिस्थिति में होता है कि उसे उसकी जरूरत के हिसाब से पानी और भोजन नहीं मिल पाता तो इसी कुबड़ में मौजूद वसा ऊंट के लिए पानी व भोजन की कमी को पूरा करती है और यही कारण है कि ऊंट कई हफ्तों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। लेकिन इस दौरान ऊंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि ऊंट जब पैदा होते हैं तो इनकी पीठ पर ये कुबड़ नहीं होता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका ये कुबड़ बढ़ता ही जाता है। दोस्तों आमतौर पर जो ऊंट आपने देखा होगा उसकी पीठ पर एक कुबड़ होता है, पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऊंट की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अरबी ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ होता है और वहीं बैक्टीरिया ऊंट की पीठ पर 2 कुबड़ पाए जाते हैं। दोस्तों ऊंट के बारे में अब हम आपको अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। दरअसल इनको एक अजीब तरह की बीमारी हो जाती है जिस वजह से इनके अंदर जहर बनने लगता है और समय रहते अगर इनका इलाज नहीं किया जाए तो ऊंट की मौत तक भी हो सकती है। और खास तौर पर इसी बीमारी से बचाने के लिए ऊंट को जहरीला सांप खिलाया जाता है। वो बात अलग है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये ऊंट रेगिस्तान में रहने वाले सांपों को पकड़कर खुद ही खा जाते हैं और उसके बाद ऊंट बीमार पड़ जाता है और कुछ समय के लिए बिल्कुल खाना पीना सब बंद कर देता है। और जैसे ही जहर का असर खत्म होने लगता है तो उसको फिर से भूख और प्यास लगने लगती है और इसके दौरान ये ऊंट 300 लीटर पानी पी जाता है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझती नहीं और ऐसे ही कई बार पानी पीता है, जिसके कुछ दिनों बाद इसकी ये बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है और वो पहले की तरह बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें ऊंट एक बहुत ही खुददार जानवर है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कभी भी अपनी माँ बहन या अपनी फैमिली में मौजूद किसी भी फीमेल सदस्य ऊंट के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, जबकि दुनिया में मौजूद अन्य जानवर इस नियम को फॉलो नहीं करते। एक वक्त की बात है जब एक अरबी शख्स ने ऊंट की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि उसे दिखाई न दे और उसे अपनी ही माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। और जब बाद में इसके बारे में ऊंट को पता चला तो वो काफी गुस्सा हुआ और कई दिनों तक ऐसे ही रोते रहा। साथ ही इस दौरान ये ऊंट काफी अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगा और कुछ दिनों बाद इस ऊंट को जब मौका मिला तो उसने अपने मालिक को जान से मार दिया। बताया जाता है कि इस घटना के दौरान ऊंट ने भी सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके चलते कुछ दिनों बाद इस ऊंट की मौत हो गई। दोस्तों जब ऊंट रोता है या जहरीले सांप को खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और ऊंट पालने वाले लोग इन आंसुओं को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इन आंसुओं को काफी महंगी कीमत में मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों आंसुओं की कीमत इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है, इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं। दरअसल ऊंट के इन आंसुओं का इस्तेमाल सांपों के जहर का एंटीडोट बनाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद इसका उपयोग इंसानों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों ऊंट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक ऊंट की उम्र तकरीबन 40 से 50 साल तक की होती है और एक पूरी तरह से विकसित ऊंट की ऊंचाई कंधे तक 1.5 मीटर और वही कुबड़ सहित ऊंचाई की बात की जाए तो 2.15 मीटर तक होती है। और वहीं अगर इनके वजन की बात की जाए तो इनका वजन 680 किलो तक हो सकता है। दोस्तों आपने अपने बचपन में ये बात तो सुनी ही होगी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जिसका एक कारण ये भी है कि ऊंट के अलावा इस दुनिया में मौजूद कोई भी जानवर रेगिस्तान की रेतीली भूमि में ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, जबकि ऊंट कई हफ्तों तक बिना खाए पिए बहुत लंबी दूरी बड़ी ही आसानी से चला सकता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका ऊंट के पैर निभाते हैं। दरअसल ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, जिसे रेगिस्तान में चलने पर इनके पैर रेत में डूबने के बजाय रेत के ऊपर फैल जाते हैं और इसी वजह से ऊंट रेगिस्तान में बिना थके लंबी दूरी तक चलता रहता है। रेगिस्तान में ऊंट की
अधिकतम भागने की गति तकरीबन 65 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जबकि लंबी दूरी के दौरान ये अपनी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर हमारी आंखों में थोड़ी सी भी धूल या मिट्टी चली जाए तो हमारी आंखों से आंसू निकलने के साथ ही काफी दर्द भी होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऊंट रेगिस्तान में चलता है या फिर दौड़ता है, जहां हमेशा ही धूल मिट्टी या रेत उड़ती रहती है, तो ऊंट अपनी आंखों को धूल से कैसे प्रोटेक्ट करता है? और अगर आपको नहीं पता तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दरअसल ऊंट की पलकें या बोहें तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जिससे वातावरण के हिसाब से ये अपनी आंखों को सुरक्षित रख पाते हैं। साथ ही उनकी आंखों पर एक विशेष प्रकार की झिल्ली भी होती है, जो धूल मिट्टी को ऊंट की आंखों में नहीं घुसने देती। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंसान के शरीर के अंदर पानी की अगर कुछ % भी कमी हो जाए तो उसे प्यास लगने लगती है, और अगर उससे पानी नहीं मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं कई जानवरों में पानी की मात्रा 15% तक कम हो जाती है, तो वो इसे सहन कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में ऊंट केवल एक इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर में पानी की मात्रा 25% भी कम हो जाए तो वो इसे बड़ी आसानी से सहन कर लेता है। दोस्तों, वैसे तो ऊंट शाकाहारी जानवर होते हैं जो फल फूल पौधे और पत्ते को खाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये कांटेदार टहनियां और यहाँ तक कि मांस को भी खा जाता है। साथ ही आपको बता दें, ऊंट के शरीर पर मौजूद बाल सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं, और यही वजह है कि इतने गर्म रेगिस्तान में भी ऊंट को गर्मी नहीं लगती। और ऊंट के इन बालों का इस्तेमाल कंबल, जैकेट, रस्सी और बहुत सी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऊंट के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।